नमस्कार, मैं राजीव चौरसिया। पिछले 3 दिनों से मेरे जहन में, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन खटक रही थी कि आखिर क्या रीज़न है कि आज के प्रेजेंट जनरेशन का ओपन लव करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। और मुझे लगता है अब 20% पेरेंट्स अवेयर हो चुके हैं अबाउट द लव ऑफ देयर चाइल्ड और डॉटर, और लगभग 20% घरों में पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करने लगे हैं। फिर भी क्या रीज़न है कि कोई भी रिलेशनशिप जो 8 साल से चल रहा है, 9 साल से चल रहा है, 10 साल से चल रहा है, जो एट लास्ट एक मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। कोई भी फ्रेंडशिप, कोई भी दोस्ती कुछ दिनों के लिए रह रही है, फिर अचानक से पूरा डिफ़ाल्टर निकल जा रहा है। किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप, भाई ब्रदर, सबकी रिलेशनशिप एक डिफ़ाल्टर में कन्वर्ट हो जा रही है। तो मैं इसको लेके सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक में देख रहा था और बहुत सारे रील मैंने देखे रिलेशनशिप्स को लेके। तो मैंने ये देखा कि कई लोग जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उसको ही भगवान मान चुके हैं। इतना प्यार किया है कि किसी के लड़की के पिताजी ने अपना शर्ट आगे फैला के बोल दिया कि अब मेरी लड़की एक ही है, मेरी लड़की मुझे दे दो, और आप मेरी बच्ची को फ़ोन करो और कह दो कि मेरी फैमिली नहीं मान रही है शादी के लिए। किसने तो अपना पूरा जीवन ही अपने प्यार के लिए न्यौछावर कर दिया किसी लड़का ने। लगभग 80% मैंने ऐसे बॉयज़ लव देखे हैं, जो लड़कों का प्यार है, जिन्होंने अपना पूरी लाइफ की A to Z जर्नी उसके साथ जीना शुरू किया है, फिर भी लास्ट में डिफ़ाल्टर निकला है। और 20% ऐसा मैंने देखा है अभी तक कि जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एक साथ मिलके पूरी लाइफ को जी रहे हैं और एट लास्ट मैरिज में कन्वर्ट हुआ है। तो मैं इन चीज़ों को देखने के बाद मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई जो मैं आप लोगों को आज समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। मुझे लगता है कि ये जो अब मैं समझाने जा रहा हूँ वो एक मूल मंत्र है किसी भी रिलेशनशिप को लंबा रखने का, या किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले ये सोच लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। वो कहानी कैसे क्या है। सपोज मान लीजिए आपने फ़्लाइट की टिकट करा ली है और आपका कंफर्म हो गया, आपने एक लंबा अमाउंट फ़्लाइट का पे कर दिया है। किसी इंटरनल एजेंसी के द्वारा या किसी लोग के थ्रू आपको पता चलता है कि ये हेलीकॉप्टर या ये प्लेन आप क्रैश कर जाएगा। तो मैं अगर ये पूछूं आप लोगों से कि क्या आप उस पर चढ़ना चाहोगे, तो आप में से 100% लोग कहेंगे कि मैं सफ़र नहीं करूंगा, बट मैं अपने आप को सेफ रखूंगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है जो मैंने कहा, मैं सफ़र नहीं करूंगा बट मैं अपने आप को सेफ रखूंगा। ठीक इसी प्रकार जब आप किसी के साथ रिलेशन में जाते हैं, किसी के साथ फ्रेंडशिप में जाते हैं, किसी के साथ सिस्टरहुड में जाते हैं, किसी के साथ ब्रदरहुड में जाते हैं, तो मेक श्योर कि क्या आप उस पर सफ़र कर पाएंगे। अगर आपको अपने आप को सेफ रखना है और आपको पता है कि सामने प्लेन क्रैश हो जाएगा, तो उस पर आप नहीं चढ़िएगा। इन द सेम वे, जब आप किसी लड़की से रिलेशनशिप में जा रहे हो, या कोई लड़का या कोई लड़की किसी बॉयज़ के साथ रिलेशनशिप में जा रही है, तो एट द पॉइंट वो ये देखे कि क्या ये आगे रास्ता, क्या ये आगे हम कंटिन्यू कर पाएंगे, क्या ये पॉसिबल है। ऐसा तो नहीं कि हमारा जो ये सफ़र है क्रैश कर जाएगा। और 2 मिनट के लिए ये सोच लीजिए कि आगे
आने वाला भविष्य हम कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं। जो लोग एक भाईचारा का रिश्ता बनाते हैं, फ्रेंडशिप का रिश्ता बनाते हैं, वो भी ये देख पाए कि फ्रेंडशिप की नीड क्या है और हम इसको निभा पाएंगे कि नहीं। अगर आप नहीं निभा पाएंगे सो जस्ट से नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप किसी को भाई बना रहे हैं या किसी को आप अपना लवर बना रहे हैं या समवन हु इज लविंग यू या समवन यू आर लविंग, एट द टाइम सी, अब देखिए कि आगे का जो है, आगे की जो सफ़र है वो क्रैश तो नहीं हो जाएगा। अगर क्रैश, वो कैसे चेक करना है आपको, फैमिली मेम्बर्स को चेक करना है, टेल देम, इन्फॉर्म करिए उन्हें, बताइए दैट आई एम गेटिंग इन लव, आई एम गेटिंग इन रिलेशनशिप, और मैं अपने फैमिली को भी भापिए, अपने पेरेंट्स को भापिए, क्या ये कंटिन्यू हो पाएगा। मैं दोनों को कह रहा हूँ, बॉयज़ को भी गर्ल्स को भी, क्योंकि 90% डिफॉल्टर गर्ल्स ही निकली हैं। बाद में पेरेंट्स उनको डिनाई कर देते हैं और बाद में गर्ल्स भी इस चीज़ को, कई चीज़ों को लेकर, जैसे पैसा, शोहरत को देख के आपको रिजेक्ट कर देती हैं। तो आज के बाद आप कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी फ्रेंडशिप में या किसी भी ब्रदरहुड में या किसी भी सिस्टरहुड में जाइएगा, जस्ट थिंक कि आप एक किसी प्लेन में बैठने जा रहे हो और वो प्लेन का क्या रिजल्ट होगा आपको पता नहीं है। अगर आपको पता करना है पहले, तो जस्ट सी आउट योर पेरेंट्स, जस्ट सी आउट योर फैमिली इन्वायरमेंट, जस्ट सी आउट योर पेरेंट्स कन्वेंशन, ये सब सारी चीज़ें देख के आप डिसीजन लीजिए। उम्मीद है आप आने वाले किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप जाते हैं तो मेरी विचार को फॉलो करिएगा और एक अच्छा लव लाइफ जी पाइएगा। धन्यवाद।